आप ये देख लें कि एक बहुत बड़ा इशू हमारे मुआशरे में चल रहा है, ज़्यादती। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बच्ची, बहन, बेटी अपने घर में है तो महफूज है। कह रही है कि औरत मार्च होना चाहिए। जी बिल्कुल मेरे भाई, होना चाहिए जी। आप एक औरत मार्च को लेके बाहर जब निकलती हैं तो वहाँ पे पर्दा क्या होता है? कुछ साल से हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था? पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले जो हमारी औरतें थी उनको दबा के रखा जाता था। आपको छेड़ ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल। डर लगेगा, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर वो आपको छेड़ेगा। लड़की की लाइफ सिर्फ इस तक महदूद होके रह गई है, घर से बाहर, बाहर से घर। कि लड़की जो खुद है उसके दिल को पता है कि वो कितनी सही है। जो लड़की है वो तो लड़कियों की साइड लेगी। औरतों को कमजोर ठहराया जा रहा है, मर्द ने अपना काम किया। रेनो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्तिसाम बलोच और आप देख रहे हैं रेनो पाकिस्तान। मेरे साथ आज मलाइका मौजूद है जो कि औरत मार्च के हवाले से इनसे कुछ बातें करेंगे। औरत मार्च क्या चीज़ है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्या चीज़ है, ये क्या सारी कहानी है, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मलाइका, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं, कोई मसला नहीं था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ जो आजकल बहुत एक सवाल उठ रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और उसके बाद औरत मार्च। ये मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या है, औरत मार्च चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा मुझे समझाएं। मैं आपको बताती हूँ एक औरत मार्च क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एक लड़की के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, अगर वो बाहर जाती है उसको प्रोटेक्शन, वो सबसे ज़रूरी मैटर करती है। आप ये देख लें कि एक बहुत बड़ा इशू हमारे मुआशरे में चल रहा है, ज़्यादती। हाँ। छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, यहाँ तक कि कारी साहब उन लोगों के साथ ये ज़्यादती का जो है वो काम चला रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बच्ची, बहन, बेटी अपने घर में है तो महफूज है। ठीक है, अगर वो बाहर आ रही है तो कोई ना कोई गंदी नज़र रखने वाले या कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होंगे जो उन पे मतलब दबाव डालने की कोशिश करेंगे, उनको हरास करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आप ये कह रही हैं कि औरत मार्च होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, आपको अपने हकूक़ मिल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको हम लोगों का पता है कि हाँ भाई ये बच्ची इस तरीके की है, हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही बात मैं कर रहा हूँ आपसे कि दूसरे जो घर हैं, ठीक है, कोई भी घर लगा ले, पूरा मुआशरा लगा ले, वो ये अपने घर में सोचते हैं यार हमारी बेटी है। हाँ। तो कोई बात ना करे, ये ना करे, वो ना करे, तो वो घर में महफूज होती है। आप एक औरत मार्च को लेके बाहर जब निकलती हैं तो वहाँ पे पर्दा क्या होता है? लेकिन हर एक लड़की की अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, उसने क्या वेयर किया है, क्या वेयर नहीं किया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जहाँ पे मर्दों को कहा गया है कि आप अपनी निगाह नीचे करके चलें, वहाँ पे औरत को भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। ये भी हम लोगों को है। लेकिन अगर हम इस्लाम को देखेंगे तो इस्लाम में तो बहुत नेक बातें हैं जो हम लोग आजकल के दौर के बच्चे जो है, इंसान जो है, वो हम लोग उसको नहीं कर रहे, ठीक है ना, फॉलो नहीं कर रहे। तो इसी हवाले से मेरे मुताबिक औरत मार्च का जो सिलसिला है वो होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ साल से हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता था? ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि पहले जो हमारी औरतें थी उनको दबा के रखा जाता था। ठीक है, अगर उनके साथ कोई अब इसका मतलब है कि औरतें खुल गई हैं। ना रुके, ये इस पॉइंट पे हम लोगों को पॉसिबल है कि पहले जो आप पुराने ज़माने देख लें, अगर कोई औरत थी, सबसे ज़्यादा औरत को कमज़ोर हमारे मुआशरे में ठहराया जाता है। लेकिन औरत उस लिहाज से महफूज भी है, मजबूत भी है। औरत से ज़्यादा मजबूत मैं किसी को नहीं समझती। यही बातें अगर औरत मार्च, आपने ये एक लक़ब दे दिया कि औरत मार्च, औरतों ने इकट्ठा होना है, ठीक है, अपने घर में भी बैठ के ये बातें कर सकते हैं, रिलेटिव में बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। ये एक इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप बाहर निकल के ये सारा काम करें। मेरी बात सुने, आपने कहा कि घर में बैठ के कोई बात इशू कर सकते हैं। घर में अगर किसी के साथ, बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, एक छोटी सी बच्ची है, घर में तो वो लोग देख लेंगे, लेकिन लोगों तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी उसकी इंसाफ दिलवाने तक? आप गलत नहीं है तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर आप बाहर जा भी रहे हो ना, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। अगर एक शख्स या एक लड़की अपनी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए कहीं भी जा रही है,
ठीक है ना, अपने लिए वो कहीं भी जा रही है, पापा ने उसको ड्रॉप तो कर दिया है, ठीक है, कब तक उसके पापा जो है या उसका भाई जो है उसकी प्रोटेक्शन करेंगे? उसको इतने तो मिलना ही चाहिए ना कि अगर वो बाहर निकल रही है तो वो आज़ाद होके निकले कि हाँ भाई अगर मैं जाऊंगी तो मुझे कोई ऐसी निगाह नहीं देखेगा। वो तो आपका है ना, तो आप शरीफ हैं तो आप नहीं देखेंगे, हर कोई शख्स आपके तरह थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो भेड़िए हैं। देखें कि अब आपकी मिसाल ले लें, आप बाहर जा रही हैं, ठीक है, कोई लड़का आपको छेड़े, आपको छेड़ ही नहीं सकता, हाँ, डर लगेगा। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो फिर वो आपको छेड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैंने आपको छेड़ दिया तो आपने मुझे एक मरतबा कुछ नहीं कहा, दोबारा मैं फिर से आपको छेड़ूंगा, तो आप मुझे थोड़ी सी वो कहते हैं ढील दे तो मैं छेड़ा था। मैं आपका मकसद समझ गई कि आपने क्या कहा है कि भाई ढील दोगे तो समझोगे, लेकिन आजकल मेरे भाई अबाए में भी बच्ची जा रही है ना, अबाए में भी लड़की जा रही है, तो उन्होंने ना जो हमारे मुआशरे में भेड़िए बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ अगर भेड़िए मौजूद है तो हमारे मुआशरे में प्रोटेक्शन देने के लिए भी मौजूद है। मेरे भाई 5 जो उंगलियां हैं वो हमारी इक्वल नहीं होती, ठीक है। अगर एक बंदा गलत मौजूद है हमारे मुआशरे में तो एक बंदा सही मौजूद है, ठीक है। और अगर एक बंदा गलत राह पे चल रहा है तो दूसरा बंदा सही राह पे चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर हम लोग हमारी कोई भी हमारे मुआशरे में बच्ची ले लें या कोई भी चीज़ ले लें। आपका मतलब कि औरत मार्च होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, कोई मिसाल दें? कोई मिसाल दूँ? हमारी एक बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है, अपने वर्क के लिए जा रही है, वो घर से तो कह रही है, उसके बाप और भाई को पता है कि हाँ भाई मैं छोड़ के आया हूँ, सेफ़ है, वहाँ पढ़ना है उसने, मैं रिसीव करूँगा, घर तक लाऊँगा, सेफ़ है। लड़की की लाइफ सिर्फ इस तक महदूद होके रह गई है, घर से बाहर, बाहर से घर। वो ये सोच कर नहीं निकल पाती। फ्रीडम है हमारे पाकिस्तान में, फ्रीडम है अल्हम्दुलिल्लाह। और कंट्रीज़ में अगर आप जाके देखें तो वहाँ फ्रीडम आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमारी पाकिस्तानी आवाम कहेगी कि बाहर जो हो रहा है वो बेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रीडम है, लेकिन मुआशरे में ऐसे जो भेड़िए पाए जा रहे हैं उनकी वजह से वो दबके रहते। बाप और भाई भी जो है वो भी बाहर जाने से कतराते हैं कि हाँ भाई हमें अपनी बेटी पे यकीन है, लेकिन जो बाहर लोग उसको कहेंगे, देखेंगे या कुछ करेंगे, कुछ कहना दे तो इसी से वो डर ना जाए, ये चीज़ है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो बहन बेटियाँ और हमारी जो माएँ हैं उनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आगे जो आने वाली हमारी नई नस्ल आ रही है, यूथ आ रही है, यंग यूथ आ रही है, उनको भी चाहिए कि वो आगे स्ट्रॉन्ग बने। पिछले वक्तों में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर थे वो बहुत ही पाक थे, ठीक है, वो बहुत ही पर्दे वाले थे, शर्मो हया वाले थे, ठीक है। लेकिन आज का आप देखें, कुछ लोग और कुछ सोसाइटीज़, कुछ फैमिलीज़, कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जहाँ पे पर्दे का एहतराम भी किया जा रहा है, ठीक है। हर एक को अपनी फील्ड के लिहाज से जो चीज़ कैरी करनी है उसको करनी पड़ती है, लेकिन लड़की जो खुद है उसके दिल को पता है कि वो कितनी सही है, ठीक है, और क्या वो कर रही है, उसको उसके मुआशरे के साथ चलना पड़ता है। पिछले ज़मानों में अगर आप देखें, पिछले ज़मानों में हमारे बहुत ही पाक और नेक माहौल था, इस ज़माने में भी है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं अगर इस बंदे ने ये वेयर किया तो भाई हम लोगों को भी चाहिए ये वेयर करना, अगर उसने ये चीज़ पहनी है तो भाई हम लोगों को भी चाहिए। आप क्यों ऐसा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं? आप अपने आप को देखें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप वो वेयर करें, आप वो चीज़ें देखें और उस चीज़ को फॉलो करें। नाज़रीन, आप देखते होंगे कि लड़की की साइड लेती है, ठीक है, मेरी बात सुने, लड़की की साइड ज़रूर लेती है, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने मुआशरे में औरत मार्च ही क्यों करते हैं, मर्द मार्च क्यों नहीं करते? औरतों को कमज़ोर ठहराया जा रहा है, इसीलिए तो हम लोग औरत मार्च या ये पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मर्द ने अपना काम किया, ठीक है, वो तो स्ट्रॉन्ग कहलाया ही कहलाया। ये नहीं कहते कि हम लोग वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, हम मर्दों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम औरतों की भी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग साथ देंगे सच्चाई का, रियलिटी का। ले जी, हमारे साथ हमारी बहन थी, इनका ये जवाब, आपका क्या जवाब है? आप मैसेज पे देखते रहिए रेडियो पाकिस्तान।